हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी और आप पढ़ रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। सुपर क्विक रिवीजन में हम आगे बढ़ चुके हैं और हिंदी की श्रृंखला में सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला में आपको लेकर आए हैं पार्ट 6, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। आपको पता ही है, दो पार्ट एक साथ ही चलते हैं। दंतुरित मुस्कान क्या, जब बच्चा छोटे छोटे अपने दो छोटे छोटे दांतों के साथ हंसता है, उसकी उस मुस्कुराहट पर नेछावर हो जाती है कई खुशियां। उस मुस्कुराहट को कवि ने कहा है जो डाल देती है मृतक में जान। और धन्यवाद दिया है उसकी माँ को कि इसकी माँ ना होती तो, अगर तुम्हारी माँ ना होती तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता। मेरे घर में तो जैसे कमल खिल उठे हैं। ये कई सारी उपाधियां दी हैं इस पाठ में, लेकिन इस पाठ का हम सारांश और अर्थ ये सब कुछ हम वन शॉट में पढ़ चुके हैं। अभी तो हम लेंगे वो संभावित प्रश्न जिनके आने की संभावना अधिक होती है। सुपर क्विक रिवीजन में हमारा वही काम है। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा मुस्कुराता है तो कवि का मन कैसा हो जाता है, कितना प्यारा मुस्कुरा रहा है। देखिए जरा चित्र में भी कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित इसलिए कहा है क्योंकि जब शिशु मुस्कुराता है तो उसके छोटे छोटे दांत नजर आते हैं जो उसकी मुस्कान को और अधिक मनोहारी बना देते हैं। कवि के मन पर उस मुस्कान का यह प्रभाव पड़ता है कि वह अपनी सारी थकान और कठोरता भूल जाता है। उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। घर में कोई छोटा बच्चा हो, हम घर में कितने भी चिड़चिड़े मन से जा रहे हों या थके हुए जा रहे हों, और बच्चे को देखकर ही हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही है, कवि ने मुस्कान को दंतुरित मुस्कान इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा जब दो छोटे दांत दिखाकर हंसता है तो उसकी वो मुस्कान बड़ी ही मनोहारी होती है। उस मुस्कान को जब कवि देखता है तो कवि पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह कैसा होता है, अपनी सारी थकान और अपनी सारी करवाहट कठोरता को भूल जाता है और उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। मुस्कुराहट से जो सौंदर्य आता है वो किस प्रकार से व्यक्त किया है, तो देखिएगा। पहला, बच्चे की मुस्कान को देखकर मृतक के हृदय में भी मतलब मृतक प्राणी में भी जान आ जाना। कवि को कमल के फूल का उसकी झोपड़ी में खिलने का एहसास होता है। जब बच्चा आता है तो लगता है कमल के फूल खिल गए। पत्थर पिघलकर जल बनना, बच्चे की मुस्कुराहट में पत्थर भी पिघल जाता है। अंतिम है, बांस और बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झरना। बच्चे की मुस्कुराहट देख के इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे बिंबों का यहाँ पर वर्णन किया है। पत्थर दिल पिघल जाना, मृतक प्राणी में जान आ जाना, कमल का फूल झोपड़ी में खिल जाना, बांस और बबूल के पेड़ों में भी शेफालिका के फूल आ जाना। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। क्या अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है, निष्कपट होती है, बनावटी नहीं होती। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में यह अंतर है कि बच्चे की मुस्कान निश्चल और निर्मल होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान धोखे, छल और फरेब से भरी होती है। बच्चे की मुस्कान स्वार्थ से परे होती है, उसमें कोई मतलब नहीं होता, जबकि बड़ों की मुस्कान में कोई उद्देश्य छुपा होता है, स्वार्थ से भरी होती है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति का मन उदास होता है, फिर भी उसे उदास होता है लेकिन उसको मुस्कुराना पड़ता है, और बच्चे को ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं होती, वो तो अपने खुले दिल से मुस्कुराता है। तो बच्चे की मुस्कान निश्चल, निर्मल, स्वार्थ रहित होती है, दिल से हंसता है, जबकि बड़ों की मुस्कान स्वार्थ से पूर्ण, उद्देश्य से पूर्ण और छल फरेब से भरी होती है और जबरदस्ती की हंसी होती है। अगला प्रश्न है, फसल से आया है, फसल उगाने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक माने गए हैं, तो वो तो आपको भी पता है। नदियों का पानी, किसानों के हाथों की मेहनत, मिट्टी में उपस्थित उपजाऊ तत्व, सूरज का प्रकाश और हवा का प्रभाव। ये सब हमारे साइंस के ही हमने पढ़ा है कि हमें पानी भी चाहिए, हाथों की फसल उगाने में हाथों की मेहनत भी चाहिए, मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए, हवा का प्रभाव भी होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा
और महिमा कहकर कवि क्या कहना चाहता है? जो फसल उगती है हाथों के स्पर्श की गरिमा फसल को कहा गया है, क्योंकि नदियों का पानी मिलने पर बीज अंकुर का रूप ले लेता है, फिर अंकुर होकर धीरे धीरे वो फसल बन जाता है। पानी और किसान के सतत प्रयास के फलस्वरूप फसल बृहद आकार लेकर हमारे सामने खड़ी होती है। इसके अभाव में फसल नहीं बनती। देखिए, पानी दे दिया आपने, बीज अंकुरित हो गया, लेकिन जब तक हाथों की मेहनत उसमें नहीं लगी, हाथों से जब उसको नहीं संभाला गया, तब तक वो फसल नहीं बनती। तो हाथों का स्पर्श फसल की गरिमामयी उपस्थिति या उसके जन्म में सार्थक सिद्ध होता है। इसके बिना फसल अपना बृहद रूप नहीं ले सकती। और यहाँ पर बस इतने ही प्रश्न थे। फसल से एक ही प्रश्न आया है, पाठ भी बहुत छोटा है, उसमें से गिनती के यही प्रश्न, और आपने देखो उसमें सब कुछ देख लिया। दंतुरित मुस्कान, फसल में क्या उपयोगी है, और फसल में किसान के हाथ का क्या स्पर्श है। इन 5 से 6 प्रश्नों ने पूरे पाठ को समेट कर रख दिया। अब आप पाठ पढ़ेंगे भी ना, अगर यदि आप पाठ पूरा नहीं भी पढ़ा तो इन प्रश्नों के द्वारा आप पाठ समझ जाएंगे। तो ऐसे ही कम समय में हमारा सुपर क्विक रिवीजन चल रहा है जो पूरा पाठ समेट लेगा। तो सुपर क्विक की श्रृंखला के साथ आपको बने रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि हम सभी करवा रहे हैं आपको तैयारी। कम समय में पूरा पाठ कवर और कम समय में पूरे सिलेबस का रिवीजन। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जुड़े रहिए सुपर क्विक की श्रृंखला के साथ ही, क्योंकि इसमें होगी आपकी संपूर्ण तैयारी। थैंक यू।